महेश अपनी बेटी कुसुम के साथ गांव से एक बड़े शहर में आता है। महेश की बीवी सुनीता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। महेश और कुसुम शहर में एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो दोनों वक्त का खाना भी आराम से खा सकें। जो कुछ पैसे उनके पास थे वो मकान के मालिक को दे दिए थे। वो दोनों बहुत परेशान थे कि अब खाने के लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे। पापा, अब हमें कुछ करना चाहिए। हमें शहर में आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हमारे पास अब खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मैं कल ही कमला काकी के साथ काम ढूंढने के लिए चली जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम इस अनजान शहर में काम ढूंढने कहाँ जाओगी? तुम रहने दो बेटा, मैं ही कोई काम धंधा ढूंढ लेता हूँ। लेकिन पापा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप रहने दें। कल मैं ही कमला काकी के साथ कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी। ठीक है बेटा, तुमको जैसा ठीक लगे। अगले दिन कुसुम कमला के साथ काम ढूंढने जाती है। वो बहुत सी फैक्ट्रियों में काम देखने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वो बहुत दुखी हो जाती है। चलते चलते वो एक बड़ी सी मार्केट में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक दुकान पर लोगों की भीड़ भरी होती है। वो देखती है कि लोग वहाँ पर मोमोज खा रहे होते हैं। अरे काकी, यहाँ भीड़ कैसे हो रही है? ये अजीब सी चीज क्या है जिसे लोग इतने स्वाद से खा रहे हैं? अरे तुझे नहीं पता है क्या है? नहीं काकी, मुझे नहीं पता ये क्या है। अरे ये तो शहर के बहुत मशहूर मोमोज हैं। ये ऐसी दुकानें तो तुझे पूरे शहर में मिलेंगी। क्या मोमोज? अरे मोमोज नहीं, मोमोज। अच्छा, मोमोज। ये सब देखकर कुसुम के मन में विचार आया। उसने सोचा कि अगर मैं भी ये मोमोज की दुकान खोल लूं, तो मुझे कोई काम धंधा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। काकी, आपको पता है कैसे बनते हैं? हाँ, मैं तुझे घर जाते ही सब बताती हूँ। कमला घर जाते हुए कुसुम को मोमोज बनाने की सारी रेसिपी बता देती है और फिर वो दोनों घर पहुँच जाती हैं। अरे कुसुम, तुझे कोई काम मिला क्या? नहीं पापा, मैं बहुत सी जगह गई काम के लिए, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? आज मकान मालिक भी आया मकान का किराया लेने। पापा, आप चिंता मत कीजिए। आज मैंने मार्केट में मोमोज की दुकान देखी। पापा, आपको पता है उस दुकान पर कितनी भीड़ थी। लोग बहुत स्वाद के साथ मोमोज खा रहे थे। पापा, मैंने सोचा है कि हम भी मोमोज की दुकान खोल लेते हैं। काकी ने मुझे मोमोज बनाने की पूरी रेसिपी बता दी है। लेकिन ये बनाने के लिए तो बहुत सारा सामान भी चाहिए होगा और दुकान किराए पर लेने के लिए भी अब पैसे नहीं हैं। हाँ पापा, कोई नहीं, हम दुकान नहीं लेंगे, हम ठेले पर लगा लेंगे। और रही बात सामान की, तो हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आटे के मोमोज बनाएंगे जो लोगों के लिए हेल्दी रहेंगे। लेकिन पापा, एक बात तो मैंने सोची ही नहीं, हम ठेला लगाएंगे किस जगह? बेटी, तू इसकी चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है, उसकी यहीं पास में चाय की दुकान थी जो उसने बंद कर दी है। हम उसकी जगह अपना मोमोज का ठेला लगा लेंगे। मैं उससे अभी बात करके आता हूँ। कुसुम मोमोज बनाने की सारी तैयारी करती है और सुबह उसी जगह पर ठेला लगा लेती है जहाँ महेश के दोस्त की चाय की दुकान थी। वो बहुत खुश होती है, लेकिन सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है। उसके ठेले के पास कोई भी मोमोज लेने नहीं आता। वो बहुत दुखी हो जाती है। कुसुम, तू परेशान मत हो। हमारा नया काम है ना, तो इसलिए कोई नहीं आया। तू हिम्मत मत हार, हम कल फिर आएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों ठेला लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। कुसुम एक भी मोमोज न बिकने पर बहुत दुखी होती है। पापा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से जो आपके पास कुछ पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अरे तू चिंता मत कर। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। हम कल फिर जाएंगे। अगले दिन वो फिर से ठेला लगाते हैं। आज भी कोई भी उनके ठेले पर मोमोज खाने नहीं आता। ऐसे ही 5-6 दिन बीत जाते हैं। तभी एक लड़का और लड़की उनके ठेले के पास आते हैं और कुसुम से कहते हैं, क्या आप हमें 2 प्लेट मोमोज देंगे? कुसुम हाँ में सिर हिलाकर उन्हें 2 प्लेट मोमोज देती है। वो दोनों मोमोज खाते हैं।
और तभी लड़की कुसुम से बोलती है, ये इतने हेल्दी मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए, और ये आपने जो मोमोज के साथ चटनी दी है ये बहुत टेस्टी है। धन्यवाद, ये मोमोज हमने घर में ही बनाए हैं। संजना, तुम सही बोल रही हो, ऐसे मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए हैं। क्या आप मुझे 1 प्लेट मोमोज और देंगी? कुसुम उन्हें 1 प्लेट मोमोज और देती है। और अब तो रोज धीरे धीरे लोग उनके ठेले पर मोमोज खाने आते हैं। लेकिन इतने पैसों से बस अब रोज का मोमोज का सामान ही आ रहा था और वो दोनों आराम से 2 वक्त का खाना खा पा रहे थे। एक दिन उनके ठेले पर एक आदमी आता है और वो आदमी देखने में बहुत पैसे वाला लग रहा था। उसने अच्छे कोट पैंट पहने हुए थे और महंगा चश्मा भी लगाया हुआ था। वो उनके ठेले पर आकर कहता है, मेरा नाम हरीश है और ये ठेला आप लोगों का है, आप लोग मेरे साथ चलिए। उसे ऐसा बोलते देखकर वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं ये हमसे हमारा ठेला हटाने के लिए ना बोले। जी, ये ठेला हमारा ही है, ये ठेला हमने परमिशन लेकर लगाया है, आप हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों का ये ठेला हटाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को काम देने आया हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे रेस्टोरेंट में अपना मोमोज का काम करें, क्योंकि मैंने आपके मोमोज के बारे में बहुत सुना है और आजकल के बच्चे भी अब मोमोज ही मांगते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलें। फिर दोनों उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर मोमोज का काम करके उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं और अब वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।